वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी, नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि विजयनगर के राजा आदित्य ने अपने मनोरंजन के लिए कुछ जादूगरों से कहकर एक खास किताब बनाई, जिसका इस्तेमाल आदित्य हमेशा किया करता था। और आदित्य को जब इस बात का अंदाजा हुआ ना कि इस किताब में ऐसी शक्तियां हैं जिसकी मदद से वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, तो उसने इस किताब को छुपाने की कोशिश की। लेकिन उसी समय टीपू सुल्तान का विजयनगर पे हमला हो गया। इस युद्ध में आदित्य की हार हुई और वो किताब टीपू सुल्तान के हाथ लग गई। वो किताब तब तक उसके पास रही जब तक वो राजा कार्तिक से नहीं टकराया। राजा कार्तिक के साथ हुई लड़ाई में कार्तिक की जीत हुई और उन्होंने टीपू सुल्तान से वो किताब ले ली। पर जब कार्तिक को उस किताब की शक्ति के बारे में पता चला तो उन्होंने भी उस किताब को छुपाना ही सही समझा और जहां टीपू सुल्तान को हराया था वहीं वो किताब छुपा दी। धीरे धीरे करते हुए समय बीता, लोग उस किताब को भूलने लगे, लेकिन कार्तिक ने उस किताब को याद रखने के लिए या कभी फ्यूचर में उसे सही हाथ में पहुंचाने के लिए एक प्राचीन भाषा में नक्शा बनाया, जो आज कई 100 सालों के बाद किसी इंसान के हाथ में लगा है। अब हम उस इंसान को देखते हैं जिसे कार्तिक का वो बनाया हुआ नक्शा मिल जाता है, उसे समझ भी आ जाता है। इसीलिए वो उस नक्शे के अनुसार उसी किताब वाली जगह पर आता है और बड़ी सावधानी से उस किताब को हासिल भी कर लेता है। लेकिन यह है कौन, आगे पता चलेगा दोस्तों। अब हमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां जतिन अपने 3 दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। अब इस जतिन की बात की जाए तो वो अपने काम से काम रखने वाला इंसान है, ना तो किसी फंक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करना और ना ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना उसकी आदत है। उसके तीनों दोस्तों ने उसे काफी बार समझाया भी है कि भाई ऐसे ही रहेगा तो कोई तुझे पसंद नहीं करेगा, लेकिन जतिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जिंदगी में दिव्या नाम की लड़की पहले से मौजूद है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है। और आज तो वो उसको एक खास गिफ्ट भी देने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वगैरह के चक्कर में एक हफ्ते से वो दिव्या को नहीं मिल पाया था और जतिन इसके लिए बड़ा एक्साइटेड हो रखा होता है। जिसके बाद वहाँ पे दिव्या आती है और उसको देखकर लग रहा है दोस्तों कि उसका मूड काफी खराब है। जतिन उससे प्यार से बातें करने की कोशिश करता है, पर दिव्या कहती है देखो मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम वैसे बहुत ही अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हें पता है कि पिछले एक हफ्ते से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन इस पूरे हफ्ते में मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। मैं खुद बाकी चीजों में बिजी हो गई थी। मुझे डांस वगैरह बहुत ही पसंद है, पर तुम अपने आप को देखो, ना तुम्हें डांस करना आता है और ना ही तुम्हें डांस करना पसंद है। तो मैं बता रही हूँ कि हमारा किसी भी हाल में कोई मैच हो ही नहीं सकता। ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही बेहतर होगा। ये सुनकर जतिन कहता है कि अरे तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक से बताओ क्या कहना चाहती हो। तो दिव्या कहती है मुझे पता है जतिन, तुम्हें सब समझ आ चुका है, लेकिन एक्सेप्ट करना नहीं जानते। इतना कहकर वो चली जाती है और बेचारा बड़ा खुश था, सारी खुशी दुख में बदल गई उसकी। तब उसके दोस्त कहते हैं कि छोड़ उसको यार, वो तेरे लायक है ही नहीं, उससे अच्छी दूसरी लड़कियां मिल जाएंगी तुझे, टेंशन मत ले। पर जतिन बड़ा उदास हो जाता है यार। तो उसके दोस्त कहते हैं एक काम कर, एक पेपर में जो तुझे दिव्या से कहना है, गालियां देनी है, सब लिखकर उसको जला दे, तेरे मन को शांति मिल जाएगी, वरना अगर ऐसे ही रहा ना तो देवदास बन जाएगा। ये आइडिया जतिन को बड़ा अच्छा लगता है, तो वो पेपर में सारी चीजें लिखने लग जाता है। पर तभी क्लास में शाहजी नाम के सर आते हैं, जो जतिन से उसका पेपर लेते हुए कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं कब से पढ़ा रहा हूँ और तुम हो कि अपने काम में मगन हो। अब वो उस पेपर को अपने पास रख लेते हैं। ये देखकर जतिन घबरा जाता है कि अगर किसी ने पेपर में लिखा हुआ पढ़ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी क्लास में कुछ बदमाश स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जो क्लास के सारे स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आ जाओ सभी, धरने पर चलना है हमको। आज हम सभी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं ताकि एचओडी को कॉलेज से निकलवा सके, वो अच्छा इंसान नहीं है। तो शाहजी सर कहते हैं कि किसकी परमिशन लेकर तुम क्लास के अंदर घुसे हैं, माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या कि अगर क्लास में लेक्चर चल रहा हो तो परमिशन लेकर अंदर आना चाहिए। ये सुनकर तो बदमाश स्टूडेंट्स शाहजी पर भड़क जाते हैं और स्टूडेंट्स और सर के बीच यहाँ पे हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें दोस्तों शाहजी सर के नाक से खून भी आ जाता है। तब वहाँ पे रंजीत नाम के सर आते हैं, जो कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के फेवरेट सर हैं। इसीलिए जब वो आकर सभी को समझाते हैं तब जाकर सारे बदमाश बच्चे उनके कहने पर वहां से चले जाते हैं। रंजीत हमेशा स्टूडेंट्स की साइड लेता है, इसलिए स्टूडेंट सबसे ज्यादा उसी को पसंद करते हैं। और अब तो सारे धरना प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स ने कॉलेज के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को घेर के रखा होता है कि जब तक आप एचओडी को नहीं बदलेंगे तब तक ये धरना नहीं रुकेगा। तो प्रोफेसर्स कहते हैं कि हमें तुम्हारी शिकायत मिल चुकी है, हम जल्दी तुम्हारी मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अब कोई दूसरे सर मौजूद नहीं है, फिर भी किसी को बनाना हुआ तो शाहजी सर को बनाया जा सकता है एचओडी, क्योंकि इससे तुम सभी सहमत हो, है ना। तो वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि शाहजी सर नहीं, हमें रंजीत सर चाहिए एचओडी की पोजीशन पर। तो प्रोफेसर्स कहते हैं कि अरे रंजीत सर को आए हुए 2-3 साल ही हुए हैं, इतनी जल्दी एचओडी की पोजीशन तो हम उनको दे नहीं सकते, माफ करना, शाहजी सर ही नेक्स्ट एचओडी होंगे। तो रंजीत कहता है ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो शाहजी को कांग्रेचुलेशन करने के लिए वहां से स्टाफ रूम आ जाता है, जहाँ पे जतिन छुपा हुआ होता है दोस्तों, क्योंकि वो शाहजी के बैग से अपना वही पेपर लेने के लिए आया होता है। तो तभी उसको रंजीत अपने बैग से किसी तरह की किताब को निकालते हुए देखता है, जिसे खोलने पर दोस्तों वो लूडो के टाइप का एक गेम बन जाता है।
और दोस्तों ये वही किताब है जिसकी बात मूवी की शुरुआत में हो रही थी। इसका मतलब ये किताब रंजीत के पास है और वो जैसे गेम खेलता है ना, शाहजी उसके कंट्रोल में आ जाता है और जैसा रंजीत उसको करने को कहता, शाहजी वही करने लग जाता। इस वजह से शाहजी प्रोफेसर्स को ही घसीट कर 2-4 थप्पड़ मार देता और ये देखकर प्रोफेसर हैरान और फिर सिक्योरिटी को बुलाकर शाहजी को वहां से भगा देते कि लगता है पागल हो गया। और ये सारी चीजें वहीं छुपा हुआ जतिन देखकर दंग रह जाता है कि ये कैसे हो गया, मैंने अभी अपनी आंखों से तो कुछ और ही देखा। अब वो अपने दोस्तों के पास आकर उनको सारी बातें बताता है, पर वो तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होते। पर एक दोस्त कहता है कि हो सकता है जतिन सही कह रहा हो, क्योंकि रंजीत सर को हमारे पुराने वाले सर की जगह काम करने का मौका मिला था। पुराने सर अचानक ही मर गए थे जबकि वो बिल्कुल ठीक थे। हो सकता है कि रंजीत सर ने ही पुराने सर को मार दिया हो, लेकिन हम ऐसी चीज पर यकीन नहीं कर सकते ना, हमें सबूत चाहिए। अगर हमें वो किताब मिल जाए जिसके बारे में ये जतिन कह रहा है कि रंजीत सर के पास कोई किताब थी, तो उससे कंफर्म हो सकता है कि रंजीत सर किसी जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं। पर जतिन कहता है कि किताब तो हमेशा सर के बैग ही में रहती है और जहां भी वो जाते हैं उस बैग को अपने पास ही रखते हैं, इसलिए किताब लाना तो मुश्किल है। एक काम करते हैं, मौका ढूंढकर किताब का फोटो ले लेते हैं और फिर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो किताब किस तरह से काम करती है। इसीलिए अब ये चारों दोस्त मिलकर मौके की तलाश में लग जाते हैं ताकि किताब की फोटो ले सके। कई दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें वो मौका मिल जाता है। बस के बाहर कुछ स्टूडेंट्स का झगड़ा हो रहा होता है, तो रंजीत जैसे उनका झगड़ा रुकाने के लिए अपना बैग वहां पे रख के जाता है ना, तो जतिन उस किताब की फोटो क्लिक कर लेता है और जैसे रंजीत वापस आता है तो जतिन कहता है, अरे सर वो बैग नीचे गिर गया था, उसी को उठा रहा था। लेकिन दोस्तों रंजीत को शक हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, जतिन सिर्फ बैग रखने आया था या फिर बात कुछ और है, पता करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फोटो मिलने के बाद सभी इस बात की जानकारी निकालने में लग जाते हैं कि इस किताब में आखिर लिखा क्या है। वो कोई कोड वर्ड्स लग रहे होते हैं प्राचीन समय के, जिसे समझना इनके लिए काफी मुश्किल है। लेकिन एक दोस्त जिसको ऐसे ही कोड्स सॉल्व करना बड़ा पसंद है, वो कहता है कि मैं ये कर लूंगा, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसीलिए वो पूरे 2 हफ्ते लगाकर आखिरकार उस कोड्स को सॉल्व कर लेता है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि ये गेम कैसे खेलना है। तो वो दोस्त बताता है कि गेम शुरू करने से पहले किसी एक चीज पर, मतलब जितने भी लोग गेम खेल रहे हैं उनको किसी एक चीज पर शर्त लगानी होगी। जैसे रंजीत सर ने बॉडी को कंट्रोल करने पर शर्त लगाकर शाहजी सर के साथ ही गेम शुरू कर दिया। और अगर इस गेम में एक बंदा सामने वाले बंदे की गोटी कट कर दे, जैसा लूडो में करते हैं, तो जिसने गोटी कट की तो उसके पास सामने वाले का बॉडी कंट्रोल आ जाएगा। ऐसा ही रंजीत सर ने शाहजी सर के साथ किया। तो बाकी लोग कहते हैं शाहजी सर ने तो ये गेम खेला ही नहीं, फिर वो कैसे शर्त लगा दिए। तो वो दोस्त कहता है गेम खेलने के लिए सामने वाले बंदे का मौजूद होना जरूरी नहीं है। अगर हम सामने वाले बंदे का थोड़ा सा खून गोटी पर लगा देते हैं तो वो खुद ब खुद गेम का हिस्सा बन जाएगा। ये सुनकर सभी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये जतिन सही कह रहा था, रंजीत सर कोई काला जादू करते हैं, हमें उनको रोकना होगा। अगर हमने जल्दी उनको नहीं रोका तो वो हम सबको कंट्रोल कर लेंगे, पर हम उन्हें रोकेंगे कैसे। तो वो दोस्त कहता है कि जैसे लूडो में 6 नंबर लाकर दोबारा से गोटी कटने के बाद बाहर निकलते हैं, वैसे ही दोबारा गोटी बाहर निकालनी होगी, वो भी शाहजी सर की, और फिर गेम जीतना होगा। तभी जाकर वो रंजीत सर के कंट्रोल से बाहर आ सकते हैं, वरना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये होगा कैसे, क्योंकि इसके लिए तो उन्हें वो किताब चाहिए होगी, पर वो किताब तो हमेशा रंजीत सर के पास ही रहती है। तो उनसे लेकर गेम खेलेंगे कैसे, और गेम खेलेंगे नहीं तो शाहजी सर रंजीत के कंट्रोल से बाहर कैसे आएंगे। बहुत ही मुश्किल काम है। अब सभी प्लान बनाने में लग जाते हैं कि कैसे वो उस किताब को हासिल कर सकते हैं। तो ये सभी प्लान बनाते हैं कि हम कॉलेज शुरू होने के पहले लेक्चर में क्लास की लाइट बंद कर देंगे और अंधेरे का फायदा उठाकर सर का बैग लेकर उनसे मिलता जुलता बैग वहां पे रख देंगे और शाम तक गेम खत्म करके बैग वापस कर देंगे। इसलिए सभी इस प्लान को अंजाम देते हुए क्लासरूम में आ जाते हैं और उनका एक दोस्त फ्यूज रूम में जाता है ताकि क्लास की लाइट बंद कर सके। यहाँ जतिन जैसे ही कॉल पे उसे इशारा करता है कि लाइट बंद कर दे, वो लाइट बंद कर देता है। लेकिन ये क्या दोस्तों, लाइट क्लासरूम की बंद होने के बजाय प्रिंसिपल रूम की बंद हो जाती है। वो एक के बाद एक सारे फ्यूज बंद कर देता है जिससे पूरा कॉलेज को अंधेरा। लेकिन क्लासरूम की लाइट अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए चुपके से जतिन क्लास के प्रोजेक्टर में ही कुछ गड़बड़ी कर देता है और जैसे रंजीत प्रोजेक्टर ऑन करता है, अब इसका अंजाम शॉर्ट सर्किट से लाइट चली जाती है। अब जिसका काम था रंजीत का बैग चुराने का, वो बेवकूफ ऐसा टी शर्ट पहनकर आया था कि अंधेरे की वजह से उसके टी शर्ट में बने ग्रीन निशान से रोशनी निकलने लग जाती है। जतिन अपने आप को कोसने लग जाता है कि यार ये कैसे दोस्त को पाल के रखा हुआ है मैंने, एक भी काम का नहीं है। इसीलिए वो बेचारा खुद जैसे तैसे रंजीत का बैग उठा लेता है, जिसके बाद वो सभी बैग को लेकर तुरंत क्लास से भाग जाते हैं। पर यहाँ भी उनसे गड़बड़ी हो जाती है दोस्तों क्योंकि एक दोस्त को याद आता है कि हमने अपना वाला बैग तो अपने ही टेबल पर छोड़ दिया, जबकि सर का बैग सर के टेबल से उठा दिया था। मतलब इन्होंने एक्सचेंज नहीं किया दोस्तों,
अब अगर उनको पता चला तो वो बैग खोलकर देख लेंगे। इसलिए जैसे ही वो सभी क्लास में आते हैं, उनका इंतजार करते हुए रंजीत वहीं पे खड़ा होता है, जिसे सारी चीजें पता चल गई थी। वो कहता है कि मेरी किताब मुझे वापस कर दो वरना बहुत पछताओगे। पर जतिन कहता है कि मैं नहीं दूंगा, वरना न जाने आप किस किस को कंट्रोल में करोगे। और ये सुनकर तो रंजीत तुरंत ही जतिन को कंट्रोल में ले लेता है, जिस वजह से रंजीत जो चाहता जतिन वही करने लग जाता। रंजीत कहता है कि मजे कर मेरी किताब लेकर, अब मैं तेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद करूंगा कि तू खुद मुझे वो किताब ला कर देगा। इतना कहने के बाद रंजीत वहां से चला जाता है। अब रंजीत के कंट्रोल में होने की वजह से वो जतिन के सारे काम बिगाड़ देता। कभी एग्जाम पूरा लिखकर उसे पेपर फड़वा देता, तो कभी टीचर्स के ऊपर हाथ उठवा देता, जिससे सारे लोग जतिन से नफरत करने लग जाते। जबकि वो टीचर का सबसे चहीता था। जतिन को समझ नहीं आता कि यार मेरा खून कैसे गया रंजीत सर के पास, जो उन्होंने मुझे इस तरह कंट्रोल में ले लिया। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां नाक से खून बहने के बाद शाहजी सर ने टिश्यूज कचरे में फेंक दिए थे, तो उससे रंजीत ने उन्हें कंट्रोल में ले लिया। और बस में जब जतिन किताब की फोटो ले रहा था, तब गलती से उसके हाथ में छोटा सा कट लगकर खून किताब पर गिर गया था, जिसके बारे में जतिन को हड़बड़ी में पता भी नहीं चला। और उसकी मदद से रंजीत ने जतिन को भी कंट्रोल में ले लिया, जिससे अब वो दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। शाहजी सर को जो एचओडी की पोजीशन मिलने वाली थी, वो अब रंजीत को मिल गई, और इसी के लिए उसने शाहजी सर को कंट्रोल में लिया था ताकि एचओडी बन पाए। अब गेम खत्म होगा तभी ये दोनों ठीक हो पाएंगे, लेकिन उसके लिए किताब खोलनी पड़ेगी, और किताब खोलने के लिए लगेगी एक चाबी। उसके बगैर किताब खोलकर गेम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो तब जतिन को याद आता है कि रंजीत सर हमेशा उस चाबी को लॉकेट की तरह गले में पहनते हैं। हो गया यार काम, रंजीत के गले से चाबी निकालना मतलब मौत के मुंह से कुछ निकालना। तब जतिन का एक दोस्त कहता है कि देखो इस किताब में लॉक का निशान बना हुआ है, इसकी मदद से हम चाबी का 3D प्रिंट करवा सकते हैं, क्या पता काम कर जाए। इसलिए सभी रंजीत से छुपकर लैब में आ जाते हैं और चाबी बनाने की कोशिश करते हैं। चाबी बन तो जाती है दोस्तों, पर मटेरियल ऐसा नहीं था कि उसकी मदद से लॉक खोला जा सके, इसलिए चाबी लगते ही वो टूट जाता है। अब चाबी को बनाने के लिए उसी तरह का मटेरियल लगेगा जिससे किताब बनी है। इसका मतलब अब रंजीत से ही वो चाबी लेनी पड़ेगी, वरना दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे रंजीत सर से चाबी लेनी है, कि तभी शाहजी सर रंजीत के पास आकर उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मार देते हैं और उसके गले का लॉकेट लेकर वहां से भाग जाते हैं। जतिन के दोस्त उससे कहते हैं कि अरे सर आपने ये चाबी क्यों ली, आपको किताब के बारे में पता है क्या? शाहजी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, पर मेरी बॉडी कंट्रोल करके रंजीत ने मेरे घर में कलेश करवा दिया। मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई, मुझे लॉकेट महंगा लगा तो बस वही उठा लिया ताकि रंजीत को कुछ तो नुकसान हो। तो जतिन फिर उसको सारी बातें बताता है कि यहाँ हो क्या रहा है और कैसे वो दोनों रंजीत के कंट्रोल से बाहर आ सकते हैं, जो सुनकर शाहजी भी हैरान। अब चाबी उसके पास थी जिसकी मदद से किताब खोलकर वो गेम चालू कर सकते थे, पर तभी वहां पे पहुंच जाता है रंजीत और उससे घबराकर जतिन के हाथों से जो गेम का डाइस से नीचे गिर जाता है, जिससे गेम का सिस्टम ही बदल जाता है। दोस्तों ऐसा झटका निकलता है ना गेम में से कि तीनों दूर जाकर गिरते हैं, और जब वो खुद को संभालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बॉडी कंट्रोल ठीक से करने के चक्कर में आत्मा ही तीनों की एक दूसरे में बदल गई। शाहजी के अंदर जतिन की आत्मा चली गई, तो जतिन के शरीर में रंजीत की और रंजीत के शरीर में शाहजी की आत्मा, तीनों का शरीर बदल चुका था। ये देखकर तीनों घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब ये ठीक कैसे होगा। वो लोग कुछ सोच समझ पाते इससे पहले जतिन को ढूंढते हुए कॉलेज के सारे बदमाश बच्चे वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी कंट्रोल का फायदा उठाकर रंजीत ने जतिन के हाथों उनकी धुलाई करवा दी थी, तो वो जतिन को ही ढूंढ रहे होते हैं। अब उनको क्या पता कि जतिन के शरीर में रंजीत है, तो वो उसी को पेल देते हैं। दोस्तों ये देखकर जतिन और बाकी किताब और डाइस लेकर यहाँ वहाँ भाग निकलते हैं। अब जतिन के हाथ में किताब और लॉकेट लगा होता है, तो डाइस शाहजी के हाथ में। आपको याद तो है ना दोस्तों, अभी के टाइम पे जतिन के शरीर में रंजीत है और रंजीत के शरीर में शाहजी, और शाहजी के अंदर है जतिन की आत्मा। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ध्यान से देखना। अब रंजीत जतिन के पास आकर कहता है कि तुमने ये सब करके बर्बाद कर दिया, अब मरोगे इसी शाहजी सर के शरीर के अंदर। अगर सब कुछ ठीक करना है तो मुझे मेरी किताब और डाइस ला कर दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। तो जतिन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है। पर जब वो डाइस के लिए शाहजी सर को फोन करता है तो वो डाइस देने से मना कर देता है। कहता है कि मुझे तो रंजीत के शरीर में रहकर बड़ा मजा आ रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना उसने, अब उसको भी बर्बाद करके रखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। और रंजीत को भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है दोस्तों जतिन के शरीर में रहकर, फर्क तो सिर्फ जतिन को होता है। इसीलिए रंजीत उससे कहता है कि मुझे किताब के साथ डाइस दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, वरना मैं तुम्हारे इसी शरीर में जिंदगी भर रहने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जतिन समझ चुका था कि उसे कैसे भी करके शाहजी सर से वो डाइस लाना ही होगा, वरना खुद जतिन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब शाहजी तो रंजीत के शरीर में रहकर मस्त उसके कार्ड्स वगैरह से लंबे लंबे खर्चे करता है, यहाँ तक कि उसकी बाइक, कार सब कुछ सेकंड हैंड में बेच डालता है ताकि अपना बदला पूरा कर सके। तो वहीं रंजीत जतिन के शरीर में रहकर
सारे बदमाशों वाले काम कर रहा होता है ताकि जतिन का नाम खराब हो। यहाँ तक कि उसने सभी बदमाश स्टूडेंट से झगड़ा तक करके रखा होता है, जिससे लोगों में उसकी दहशत फैलने लग जाती है। और रंजीत वही काम करता है दोस्तों जतिन की बॉडी में रहकर, जो जतिन कभी करने की सोच भी नहीं सकता था। अब रंजीत मौका देखकर जतिन के साथ शाजी को घेर लेता है और उसके गर्दन पे चाकू रखते हुए कहता है कि बता वो डाइस का है। तो शाजी कहता है कि मारेगा मुझे, मार दे, ये तेरा ही शरीर है, मेरे मरते तेरा शरीर भी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर रंजीत के हाथ रुक जाते हैं और वो कुछ कर नहीं पाता। इसी चीज का फायदा बड़े मजे से शाजी उठा रहा होता है। बिंदास वो खुलकर जिंदगी जी रहा होता है। और यहाँ सबसे ज्यादा परेशान जतिन है दोस्तों कि मेरी जिंदगी की तो वॉट लग गई, कैसे ठीक होगा ये सब कुछ, क्योंकि जतिन की बॉडी में रंजीत है ना, वो अनसन काम कर रहा है। अब इन सभी चीजों से परेशान होकर जतिन ढेर सारी शराब पीने लग जाता है कि जरा मैं भी तो ट्राई कर लूं कि शराब पीने से टेंशन जाती है या फिर नहीं। वैसे भी अगर मैंने शराब पिया तो शरीर तो शाजी सर का खराब होगा, मुझे उससे क्या मतलब। तो वो एक के बाद एक करते हुए ढेर सारी शराब की बोतलें खाली कर देता है। लेकिन मजाल है दोस्तों उसको नशा हो जाए। इतनी सारी शराब पीने के बावजूद भी उसको नशा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हाँ, नशा शाजी सर को जरूर होता है, जो कि रंजीत के शरीर में है। यानी कि अगर जतिन शराब पीता है तो जिसके शरीर में वो शराब पी रहा है, नशा उसकी आत्मा को ही होगा, ना कि शराब पीने वाले को। अब जतिन शाजी सर को अपने पास बुलाकर दोबारा धमकी देता है कि सर डाइस दे दो, वरना शराब पी पी कर आपका शरीर खत्म कर दूंगा। पर तब भी शाजी डाइस देने को तैयार नहीं होता। तो जतिन इतनी शराब पीता है ना कि शाजी बेहोश, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ जाती है। दोस्तों आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, जतिन अभी शाजी की बॉडी में है, शाजी रंजीत की बॉडी में है और रंजीत जतिन की बॉडी में। ओके, अब यहाँ डॉक्टर्स रिपोर्ट करके बताते हैं कि दवा से नशा उतर जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो बीमारी है उसका क्या, उस बीमारी की वजह से वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। अब डॉक्टर ने तो टेस्ट रंजीत का किया था, क्योंकि शाजी रंजीत की बॉडी में है तो रिपोर्ट भी समझो दोस्तों रंजीत की है। तो अब जाकर शाजी की बॉडी में जतिन को समझ आ जाता है रंजीत का असली प्लान। कौन सा रंजीत, जो अभी जतिन की बॉडी में है, कि उसने जो भी किया ये जानबूझकर किया ताकि वो जतिन के शरीर पर कब्जा कर सके, क्योंकि रंजीत का शरीर तो खत्म हो ही रहा था, उसको नया शरीर चाहिए था, जो जतिन का उसको मिल गया। अब जतिन रंजीत की बॉडी में शाजी को ये बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन रंजीत की बॉडी में शाजी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए अब भी वो डाइस देने को तैयार नहीं है। अब अगले सीन में जतिन को शाजी समझकर उसकी पत्नी मिलने पहुंच जाती है। वही पुराने झगड़े जो रंजीत की वजह से हुए थे, उन्हें भुलाकर वापस पुरानी जिंदगी में लौट आने की बात करने आई हुई है। वो शाजी से कहती है, जिसकी बॉडी में फिलहाल जतिन है, कि जिस चीज का हम 10 साल से इंतजार कर रहे थे, आज वो खुशी हमें मिलने वाली है, मैं माँ बनने वाली हूँ। और ये सुनकर अनजाने में ही सही जतिन कह देता है कि अरे ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं तो खुद एक बच्चा हूँ। ये सुनकर शाजी की पत्नी भड़क जाती है और कॉफी मुंह पे दे मारती है जतिन के, क्योंकि शाजी की बॉडी में फिलहाल तो जतिन है ना दोस्तों। और ये भी कह देती है कि आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर इन सब के बारे में जब शाजी को पता चलता है, जो कि रंजीत की बॉडी में है, तो उसे बड़ा बुरा लग जाता है कि मेरी पत्नी मुझसे मिलने आई थी और सारी चीजें गड़बड़ हो गई। वो रंजीत बनकर अपनी पत्नी से मिलने जाता है और उसको तो ध्यान ही नहीं रहता कि वो रंजीत के शरीर में है। और वो अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहता है, क्या कह रही थी तुम, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और ये देखकर उसकी पत्नी उसे कोई अनजान इंसान समझकर दौड़ा दौड़ा के मारती है कि तेरी हिम्मत कैसे भी रे मुझे छूने की। बेचारा शाजी जो अभी रंजीत की बॉडी में है, उसे समझ आ गया है कि दूसरे के शरीर में रहना कितना ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए वो जतिन से कह देता है, जो फिलहाल शाजी की बॉडी में है, कि मैं डाइस देने को तैयार हूँ, लेकिन तभी दूंगा जब हम तीनों आमने सामने होंगे और गेम चालू होगा, वरना तुम दोनों ने मुझे धोखा दे दिया तो। जिस पर जतिन कहता है कि अरे सर, हम दोनों मिलकर रंजीत सर को बेवकूफ बनाएंगे, उनसे लॉकेट लेकर अपना गेम फिनिश कर देंगे और उसके बाद किताब को जला देंगे, क्योंकि वो तो मेरा शरीर छोड़ने को तैयार नहीं है। इस पर शाजी मान जाता है, जो फिलहाल किस पे, रंजीत की बॉडी पे है। अब दोस्तों जतिन के शरीर से रंजीत जैसे ही लॉकेट देता है, क्योंकि जतिन के अंदर रंजीत ही है ना, तो सभी उसको बंदी बना देते हैं ताकि जतिन को उसका शरीर वापस मिल सके। जतिन फिर शाजी सर से कहता है, लाओ अब डाइस मुझे दो। तो शाजी सिर्फ एक डाइस देता है। जतिन कहता है कि दूसरा कहाँ है, इस गेम में 2 डाइस थे। तो शाजी कहता है, मुझे क्या पता, मेरे पास तो एक ही है। अब जतिन का दिमाग खराब हो जाता है, यार ये तो वॉट लग गई, रंजीत हमें नहीं छोड़ेगा। अब रंजीत यहाँ सभी को मारना शुरू कर देता है ताकि डाइस, किताब और लॉकेट तीनों हासिल करके उन्हें छुपा दे और जतिन को उसका शरीर कभी वापस ना मिले। अब जतिन के दोस्त कहते हैं कि 3D प्रिंटर के पास चेक कर, वहीं हमने आखिरी बार दोनों डाइस को देखा था। इसीलिए जतिन शाजी के साथ प्रिंटर के पास जाता है। तब तक उसके दोस्त रंजीत को रोकने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी उसको रोक नहीं पाता। लेकिन किस्मत से जतिन और शाजी को प्रिंटर के अंदर वो डाइस मिल जाता है, इसलिए वो दोनों तुरंत ही वहीं पर गेम फिनिश करने की कोशिश करते हैं। और गेम फिनिश होते ही तीनों को अपने अपने शरीर वापस मिल जाएंगे। पर गेम फिनिश हो पाता, रंजीत वहां पर आकर दोनों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो दोनों को इतना मारता है कि दोनों की हालत खराब हो जाती है।
पर तब भी जैसे तैसे जतिन आखिरी डाइस फेंक कर गेम पूरा कर देता है और ये होते ही शाहजी रंजीत का शरीर लिए टॉप फ्लोर से नीचे कूद जाता है, ताकि जैसे रंजीत को उसका शरीर मिलेगा जमीन पर गिरने की वजह से उसकी जान चली जाएगी और ये एक हादसा लगेगा जिस वजह से उसका रंजीत से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो भी जाता है, सभी अपने अपने शरीर में वापस आ चुके होते हैं और रंजीत की ऊंचाई से गिरने की वजह से गहरी चोट आ जाती है, इसीलिए उसे एडमिट किया जाता है, जहां उसकी जान तो बच जाती है लेकिन शायद ही वो कभी दोबारा बेड से उठ पाएगा। जतिन और शाहजी तुरंत उस किताब और उससे जुड़ी सारी चीजों को जला देते हैं ताकि आइंदा कभी कोई ऐसा खेल ना खेले। अब मूवी के आखिरी सीन में दिव्या जतिन से मिलने आती है, क्योंकि रंजीत की वजह से जतिन कॉलेज का सबसे फेमस बंदा बन गया था, लोग डरने लगे थे उससे। वो यहाँ दोबारा से रिलेशनशिप की बात करने आती है तो जतिन कह देता है कि सॉरी नहीं हो पाएगा मुझसे, जिसके बाद दोस्तों जतिन अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने लग जाता है और वहीं शाहजी भी अपनी जिंदगी में खुश। इसी के साथ होती है मूवी यहाँ पे खत्म। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।